अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब टू डायमेंशनल मोशन यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो पहले प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, फिर सर्कुलर मोशन, फिर रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम कर लेंगे तो कंप्लीट होता है ये, है ना। तो देखिए जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं हम लोग, ये टू डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशंस यूज करेंगे वो 1D वाला करेंगे, लाइक एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब देखो ये हमने ये जब तीन इक्वेशंस लिखा था तो स्ट्रिक्टली कहा था कि ये 1D के लिए वैलिड है, ये वन डायमेंशनल मोशन के लिए और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, याद है ना। ये तीन तभी यूज कर सकते जब मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन है और साथ साथ क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब देखो जो प्रोजेक्टाइल मोशन तुमने देखा हुआ है वो ऐसा होता है यार, मतलब जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल देखें, फिर इसको तो मॉडिफाई करेंगे हम लोग, थीटा नहीं, तो इसमें क्या हो गया, ऐसा देखा होगा तो ये क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा, है ना। अब इसमें देखिए कि भाई ये तो 2D हो गया और ये इस कर्व लाइन पे मोशन ये हो रहा है, ठीक है ना। अब इस एक्चुअल पाथ के लिए तो ये तीनों ही बिल्कुल वैलिड नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो यहाँ पे आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि भाई इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ले जाएंगे, पहले हम लोग समझ लें फिर यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले ये देख लो यू क्या हो गया, ये हमें पता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, व्हाट इज थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना। और जो कैलकुलेट करने वाली चीज़ सीधी सीधी जो चीज़ है जो स्कूल एग्जाम में भी पूछ लेते हैं यार, मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो पहले मैं टाइम ऑफ फ्लाइट से शुरू करता हूँ और अलग अलग इसको केसेस में कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे वहां तक पहुंचते हैं, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पता लग गया तो बाकी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है ना। तो सबसे पहले ये देख ले कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा कैसे। तो देखो ये क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनेशन पता है, टोटल टाइम स्पेंड बाय द प्रोजेक्टाइल इन एयर, मतलब जितना टाइम तक ये एयर में होगा वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, लिख सकते। तो देखो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी पता है, ठीक है, जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो पता है, एक्सेलरेशन यहाँ पे कौन सा है, जी, जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। और हमें टाइम चाहिए यार, मोटे तौर पे ये तीन चीज़ें दिख रही है हमारे को कि इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, ठीक है, कितने एंगल पे का वो पता है। लेकिन अगर यहाँ से देखो यार तो भाई ये तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वेलोसिटी इस तरफ है, नहीं, एक्सेलरेशन इस तरफ है, कहाँ पे गिर रहा है ये भी नहीं पता, आर भी अननोन है, भाई फेंक दिया अब कहाँ गिरेगा ये नहीं पता, वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं भाई, यही तीन कुछ हो सकता है लेकिन उसको 1D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब देखिए ये जो एक्चुअल पाथ पे मोशन हो रहा है इसके साथ मैं अगर देखूं कि भाई t0 पे क्या था, x एज वेल एज y दोनों जीरो था। फाइनली एट टाइम t, मतलब जब टाइम ऑफ फ्लाइट जस्ट कंप्लीट होता है उस समय क्या होगा, rn0 लिख सकते। किसी एक जनरल टाइम t पे क्या हो जाएगा, कुछ xy लिख सकते, किसी भी टाइम पे हम लोग xy ऐसा लिख सकते। तो देखो टाइम के साथ जैसे जैसे ये एक्चुअल जो इसका लाइन है, जो पाथ है जिस पे मोशन हो रहा है, उसके साथ हमने दो स्ट्रेट लाइन वाले मोशन एसोसिएट करा दिए, मतलब वो हमारा इंटरेस्ट था। वो हमारा इंटरेस्ट इसलिए था कि जो हमारे पास फॉर्मूला है वो स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है। तो हमने क्या सोचा कि यार चलो इसके साथ हम लोग देखते हैं कि एक्स का मोशन और ये क्या हो गया, वाई का मोशन, लिख सकते। तो यार एक्स और वाई दोनों का जो मोशन है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए भाई, एक्स एक्स है, वाई वाई, दो 90 डिग्री पे है ना। बट ये बिल्कुल वेल कनेक्टेड है इससे, कौन सी क्वांटिटी है, दैट इज टाइम। यार जो एक्चुअल पाथ लेंथ पे जो एक्चुअल पाथ पे जो टाइम होगा एग्जैक्टली वही टाइम एक्स का होगा, वही टाइम क्या होगा, वाई पे होगा। इसको ऐसा समझो कि यार आप यहां से चल रहे हो, इससे एक्स और वाई के मोशन को तुमने एसोसिएट किया हुआ है, तो जो टाइम इसको मिला एग्जैक्टली वही टाइम एक्स के लिए मिला और वही टाइम क्या हुआ, वाई के लिए मिला हुआ है। बात समझ आ रहा है। तो मतलब टाइम मैं कहीं से कैलकुलेट कर लूं वही टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, ठीक है। और इसके एक्चुअल पाथ से निकाल पाना इम्पॉसिबल जैसा दिख रहा है हमारे को, मतलब एक्स और वाई में से ही कुछ मिल सकता है। यहां तक समझ आए। तो हमें क्या करना चाहिए, एक्स एक्सिस पे देख लो क्या गिवन है और वाई एक्सिस पे देख लेते हैं क्या गिवन है हमारे पास, है ना। तो अगर हम लोग एक्स पे देखते हैं तो क्या हो जाएगा,
इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स इज u cos थीटा। देखो u का ये कंपोनेंट लिख देंगे, u cos थीटा लिख सकते हैं। y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u sin थीटा लिख सकते। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, जीरो, क्योंकि भाई g y एक्सिस पे लग रहा है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज जीरो, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। तो देखिए ए वाई कितना होगा, माइनस जी। अपवर्ड्स पॉजिटिव लिया है तो जो डाउनवर्ड्स वो चीज़ है वो क्या होगा, नेगेटिव। वाई पे डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल दिख रहा है हमारे को, शुरू में भी जीरो था और यहाँ पे भी जब मोशन कंप्लीट हो रहा है उसके बाद भी क्या है, जीरो। इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इतनी चीज़ें हमारे को पता है, अगर एक्स का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ये आर है और ये अननोन है, ये हमें नहीं पता है, ठीक है। इन तीनों इक्वेशंस में देखो क्या होता है, चार क्वांटिटीज हैं, एटलीस्ट तीन नोन होना चाहिए तो एक अननोन निकाल पाओगे। तो साफ दिख रहा है यार, जो कुछ भी मिलना है वो कहाँ से मिलेगा, वाई एक्सिस से मिलेगा। जो कुछ भी कैलकुलेट करना है वो किधर से मिलेगा, वाई एक्सिस से मिलेगा। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब वाई पे आ जाते हैं तो क्या होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते। एस क्या हो गया, जीरो, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते, लिख सकते हैं ना। अब यहां से क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा आपको। इसको सॉल्व करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2u, ये स्टैंडर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। लेकिन यहाँ तक देखो हमें प्रोसेस समझना पड़ेगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जेई एडवांस के अंदर का मिलना है तो ये तो कभी नहीं मिल सकता। कुछ नया, कुछ अलग टाइप का, डबल इंक्लाइन हो सकता है, एक्सेलेटिंग प्लेन हो सकता है, एक्सेलेटिंग इंक्लाइन प्लेन हो सकता है, कुछ नया होगा जहाँ पे ये फॉर्मूला तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। वहाँ पे ये प्रोसेस, ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो मेथड क्या है, क्या सीखा हमने कि यार अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, डेफिनेटली ये क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन है। हमारे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसको 1D में कन्वर्ट करें। पहला टास्क क्या है, उसको 1D में कन्वर्ट करना। 1D में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, एक्स और वाई एक्सिस खींच के। दूसरा कोशिश करेंगे कि भाई जो तुम एक्स और वाई बनाओगे एटलीस्ट एक ऐसा एक्सिस हो, एक्स होगा या फिर वाई होगा, जिसमें 3 नोन क्वांटिटीज होंगी। भाई एक्स और वाई कुछ भी खींच दो, अगर 3 नोन क्वांटिटी नहीं है फिर भी हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें जिसका हमें ख्याल रखना है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो 2D में जो लाइन बन रहा है उसको 1 डायमेंशनल के साथ एसोसिएट कराना, और एक्सिस को इस तरह से चूज करना कि एटलीस्ट एक एक्सिस पे 3 नोन क्वांटिटीज हो, ठीक है। अब देखिए मैं अलग अलग 4-5 एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो सभी अलग प्रोजेक्टाइल दिखेगा और सब में हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। सबका आंसर क्या होगा, डिफरेंट आएगा, लेकिन सब में प्रोसेस यही होगा, मेथड यही यूज करेंगे। हाँ कुछ डाउट है, नहीं, यहां तक समझ आ गया। अब देखिए मैं 4-5 अलग अलग एग्जाम्पल लिख रहा हूं, सब में हमारे को टाइम ऑफ फ्लाइट ही लिखना है और किसी में ये 2u sin थीटा बाई जी नहीं लिख सकते हम लोग, है ना। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि भाई इंक्लाइन प्लेन ले लिया हमने, थीटा पे फेंक दिया और ये अल्फा गिवन है, मतलब जो इंक्लिनेशन पता है गिवन है ये अल्फा है। ये फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। सेकंड में क्या कर लिया, कुछ ऐसा दे दिया, ठीक है। ये थीटा गिवन है, ये 90, मतलब 2 इंक्लाइन प्लेन हो गया, है ना। अब यहां से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया हुआ है, ठीक है। कहां से प्रोजेक्ट किया, मतलब वो मतलब वो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता हुआ है। ये फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन है, प्लेन ए, और ये क्या है, प्लेन बी। तो प्लेन ए से हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, तो ये कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल बनेगा, है ना। इसमें एक इंफॉर्मेशन ये कि जब ये सेकंड प्लेन को स्ट्राइक करता है तो 90 पे स्ट्राइक करता है, बस। कहाँ स्ट्राइक करता है नहीं पता, कितनी स्पीड से स्ट्राइक करता है नहीं पता है, किस डायरेक्शन में स्ट्राइक करता है ये पता है, ये 90 पे स्ट्राइक कर रहा है। देन हमारे को टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, ठीक है। फिर क्या किया यार, एक वेज लगा दिया, ठीक है, और ये वेज का कुछ थीटा गिवन है और ये
मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, ठीक है, और दूसरे साइड से यहाँ से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल अल्फा, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ठीक है। अब देखो अलग अलग चीज़ें गिवन है, इसमें ये इंफॉर्मेशन है t0 पे ये जो डिस्टेंस है इट इज x0, ठीक है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जहाँ से प्रोजेक्ट किया था बॉडी को या प्रोजेक्टाइल को, वो डिस्टेंस x0 गिवन है, ठीक है, ये थीटा गिवन है ये वाला, और ये जो वेज मूव कर रहा है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। कंडीशन ये है कि ये जो प्रोजेक्टाइल है वो इंक्लाइन प्लेन को ही स्ट्राइक करता है, ऐसा नहीं कि ये इसके बाहर आ जा रहा है, मतलब वहाँ पे कंडीशन ये गिवन है कि भी प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, तो ये डेफिनेटली बीच में ही कहीं पे स्ट्राइक कर लेगा भाई, जैसे प्रोजेक्टाइल उधर से फेंका और ये वेज तो मूव कर ही रहा है, ठीक है। अब देखो ये 3 अलग अलग टाइप के वो एग्जाम्पल दिख रहे हैं हमारे को, है ना, फिर और अभी आगे ऐड करेंगे इसमें, है ना। इन सब में हमारे को टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, और किसी में भी हम लोग 2u साइन थीटा बाई जी यूज नहीं कर पाएंगे शायद, है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला चीज जो था, एक चीज तो करना ही करना है, वो क्या है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहा है उसको किसी स्ट्रेट लाइन वाले मोशन के साथ तुम एसोसिएट कराओ, ठीक है। तो वही तरीका होगा कि तुम एक्स एक्सिस खींचोगे, वाई एक्सिस खींचोगे, है ना। तो अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस इसको खींच लेते हैं, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ये ऐसा स्ट्राइक करेगा कहीं पे नहीं। अगर मैं इसको एक्स खींचता हूं तो ये वाई हो जाएगा, तो हमारे को वाई पे डिस्प्लेसमेंट अननोन हो जाएगा, मतलब 3 जो नोन क्वांटिटीज होनी चाहिए थी वाई पे वो नहीं मिल रहा है हमारे को, हमें क्या मिल रहा है, 2 ही नोन क्वांटिटी मिल रहा है, तो नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको x लिख दिया, लिख सकते। तो अगर हमने इसको x लिखा तो ये एक्सिस क्या हो जाएगा, y, ठीक है। ऐसा क्यों कहा, देखिए अगर ये y एक्सिस है तो यार ये 0 0, और जब स्ट्राइक कर रहा है तब कुछ इंक्लाइन प्लेन पे कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, और फाइनली y फिर से क्या होगा, 0, लिख सकते हैं ना। तो यहां से देखो कि भाई ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता लग गया अलोंग y एक्सिस, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी तो हम निकाल ही लेंगे, है ना। तो देखिए अगर हम लोग y एक्सिस की बात करें, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अलोंग y एक्सिस, जो इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, u साइन थीटा, इसको रिजॉल्व कर लेंगे, u साइन थीटा, लिख सकते हैं ना। एक्सेलरेशन वो इधर होना चाहिए g, लिख सकते हैं ना, अल्फा 90 माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अल्फा 90 माइनस अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा, लिख सकते हैं ना। तो अगर ये g है तो ये क्या होना चाहिए, g कॉस अल्फा होना चाहिए यार, अगर ये g है तो ये क्या हो जाएगा, g कॉस अल्फा, लिख सकते हैं ना। अब देखो ये पॉजिटिव y एक्सिस था, ये क्या होगा, नेगेटिव, तो अगर हम एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस की बात करें इट विल बी माइनस g कॉस अल्फा, लिख सकते। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। अब देखो हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। अब सीधा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करके आप क्या कर सकते, टाइम निकाल सकते, लिख लीजिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस कितना हो जाएगा, 0, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ g कॉस अल्फा टी स्क्वायर, लिख सकते। तो t कितना आ जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन g कॉस अल्फा, देखो ये टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, लिख सकते हैं ना, यहां तक समझ आया। देखो आंसर डिफरेंट है, प्रोसेस हमने वही यूज किया जो तुमने सबसे पहला जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल के लिए यूज किया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ थोड़ा सा अगर सोचो, ठीक है, फिर से हमें वही करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो खींचना ही है, लेकिन जो एक्स और वाई खींचते हैं वो दिमाग में ये रखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप कि भाई ऐसा कीजिए कि एटलीस्ट 3 क्वांटिटी, एटलीस्ट क्या मतलब 3 एग्जैक्टली 3 नॉन क्वांटिटीज चाहिए इन 3 इक्वेशंस को यूज करके टाइम निकालने के लिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे यार अगर मैं किसी को भी एक्स या वाई लिखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं मिल पाएगा हमारे को, क्योंकि कहाँ से फेंका ये पोजीशन हमें नहीं पता, किस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता, बात समझ आ रहा। तो अब एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो यूज नहीं किया जा सकता, बिकॉज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में टी तो अननोन है ही है, टी हमें कैलकुलेट करना है,
अब एस भी अननोन है तो सिर्फ यू से कुछ नहीं होना, यहां तक समझ आ रहा है? तो देखो यू और जी से कुछ होगा नहीं, तो अब हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन बचता है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नहीं, जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो देखो अगर मैं इसको y एक्सिस लिखता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x एक्सिस। यहां तक समझ आ रहा है? अगर ये y एक्सिस है तो ये क्या होगा x एक्सिस हो जाएगा। यहां तक समझ आ रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर आता है, वो डाउनवर्ड्स आता है, हमने लिख दिया g। यहां तक समझ आ रहा है? अब देखो ये थीटा है तो ये भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। तो देखो g, तो ये क्या हो जाएगा g cos थीटा, ये लिख सकते हैं ना, ये 90 माइनस थीटा, तो ये q थीटा हो गया। यहां तक समझ आ रहा है? अब हम लोग देखें यार y एक्सिस पे आ जाए, तो देखो y एक्सिस पे क्या करना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी के लिए किसी रेजोल्यूशन की जरूरत है ही नहीं, वो सीधा सीधा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो y एक्सिस पे ही है, बिकॉज ये सेकंड प्लेन के पैरेलल है, फर्स्ट प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये 90 गिवन था, तो ऐसा लिख सकते हो ना। अगर एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस की बात करें तो देखो इधर तुमने पॉजिटिव लिखा तो ये क्या होगा नेगेटिव y, तो माइनस जी कॉस थीटा लिख सकते। तो हमारे को इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन पता लग गया, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, हमारे पास एक्सेलरेशन भी है। अब अगर वेलोसिटी फाइनल मिल जाए तो इजीली हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखो जब इसने वाई एक्सिस को स्ट्राइक किया है, इस सॉरी सेकंड प्लेन को स्ट्राइक किया है, तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्राइक कर रहा है, समझ आ रहा है? तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्राइक करने का मतलब इसका कोई भी कंपोनेंट y के पास तो बिल्कुल भी नहीं बचना है, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का क्या होता है, जीरो होता है। तो हम लोग वी वाई को क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते। अब हमारे पास देखो ये तीन नोन है, इसको यूज करेंगे तो हमारे को टाइम मिल जाएगा। क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v क्या होगा जीरो, u कितना हो जाएगा, u है माइनस जी कॉस थीटा इंटू टी, देयरफॉर t कितना आ गया, t आ जाएगा u अपॉन जी, ठीक है, लिख सकते। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक बार समझ आ जाए तो बाकी चीजें बहुत इजी है, हाइट रेंज ये सब तो निकल ही आएगा। यहां तक समझ आ रहा है? अब थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं हम लोग, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। थर्ड एग्जांपल के लिए अब देखो कि मान लो टी टाइम पे ये इसको स्ट्राइक कर रहा है, मान लो कि टी टाइम में इसने स्ट्राइक किया हुआ है, तो टी टाइम पे स्ट्राइक किया हुआ है तो टी टाइम में ये भी चला होगा और ये भी चला होगा, लिख सकते। तो मान लो कि इस पॉइंट को स्ट्राइक कर रहा है ये, ऐसा समझ लीजिए क्या टाइम टी ये वाला पॉइंट स्ट्राइक कर रहे हैं आप, है ना। तो देखो यहां से आप देखोगे तो ये भी मूव किया है और ये तो मूव कर ही रहा होगा, यहां तक समझ आ रहा है। तो हमारे को ये करना पड़ेगा कि सपोज किया कि टी टाइम पे हमने इस पॉइंट को हिट किया हुआ है, लिख सकते, और ये एज्यूम कर लो कि जहां पे स्ट्राइक कर रहे ये y है और ये लेंथ क्या है x, लिख सकते यार। जिस भी पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगे तो वहां पे हम एज्यूम कर सकते कि सपोज ये y हाइट y हो गया और ये जो ये डिस्टेंस ये कितना हो गया x। तो सबसे पहला रिलेशन जो बिटवीन y एंड x मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स लिख सकते। यहां तक समझ आ रहा है, लिख सकते। अब देखिएगा अगर हम लोग यहां से बात करें अलोंग y एक्सिस, अगर अलोंग y एक्सिस की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u साइन अल्फा, u साइन अल्फा लिख सकते, लिख सकते हैं ना। यहां पे कितना होगा u साइन अल्फा, यहां तक समझ आ रहा है, कोई डाउट है किसी को इसमें, नहीं। अब अगर ये u साइन अल्फा आ गया, एक्सेलरेशन अलोंग y कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन अलोंग y माइनस जी लिख सकते, लिख सकते ना। अब अगर t टाइम पे स्ट्राइक कर रहा है तो एक इक्वेशन हमारे को यहां से मिल जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है इस बार जीरो ना होकर के y है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, क्योंकि इस पॉइंट को स्ट्राइक कर रहा है। तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी, मतलब u साइन अल्फा
टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां तक समझ आ रहा है? ये कैसे लिख दिया, समझ आया? कोई डाउट है किसी को इसमें? नहीं। अब देखो, टी टाइम में पार्टिकल इस पॉइंट को स्ट्राइक करता है, ठीक है? तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो कितना हो गया? देखो, पार्टिकल यहां से मूव करना शुरू हुआ होगा, है ना? अब ये अगर रेस्ट पे होना था तब तो आप सीधे सीधे कहते एक्स नॉट प्लस एक्स, लिख सकते ना? अगर ये वेज रेस्ट पे होता तब क्या लिखते? एक्स नॉट प्लस एक्स लिख देते। तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन है उसको रिलेटिव वेलोसिटी से इजीली सॉल्व कर सकते हम लोग, कि भाई अभी जो दिख रहा है कि भाई अगर शुरू में जहां से इसने पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया था और जो वेज का इनिशियल पोजीशन था और जहां पे तुम स्ट्राइक करते हुए इसको दिखा पा रहे हो, लिख सकते हैं ना? जहां पे स्ट्राइक करते हुए दिखा पा रहे हो वो कहां पे स्ट्राइक कर रहा है? इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है। तो यार इस पोजीशन पे और इस पोजीशन के बीच जो डिस्टेंस है वो एक्स नॉट प्लस एक्स दिख रहा है, एक्स नॉट प्लस एक्स दिख रहा है ना? अब मैं कहता हूं कि यार वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू वेज अलोंग एक्स एक्सिस लिख दिया जाए तो वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर देखेंगे तो जो प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस था इट वाज u cos अल्फा, और वेज का जो वेलोसिटी है इट इज v, ये गिवन है। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी इसके फ्रेम में लिखता हूं दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अब इसको क्या करोगे? ऐड कर दोगे, दोनों को लिख सकते हैं ना? ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे क्या होगा? ऐड हो जाएगा, मतलब v प्लस u cos अल्फा लिख सकते। ये क्यों लिख दिया, समझ आ रहा है? अब देखो दोनों, इसका भी एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं है, वेज का भी कुछ, वेज का तो y एज वेल एक्स कहीं पे भी नहीं है, लिख सकते हैं ना? तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू वेज अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? 0, लिख सकते। एंड ये क्या था? इट वाज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू वेज अलोंग एक्स एक्सिस, लिख सकते। अब यहां लिख सकते हैं ना? तो देखो सीधा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते। तो देखो क्या आ जाएगा? एक्स नॉट प्लस एक्स, एक्स नॉट प्लस एक्स इज इक्वल टू वी प्लस यू कॉस अल्फा इंटू टी, लिख सकते। अब मैं यहां से देखूंगा कि भाई x को क्या लिख सकते हैं? y अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं। देखना थीटा गिवन है तो x के प्लेस पे क्या रखोगे? एक्स नॉट प्लस x के प्लेस पे क्या हो जाएगा? y अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू वी प्लस यू कॉस अल्फा इंटू टी। कैसे लिख दिया, समझ आ रहा है? अब देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 लिख सकते। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, यहां तक समझ आ रहा है? तो अब देखो दो ही अननोन है, एक टी अननोन है, देख लीजिए यहाँ पे, समझ आ रहा है? और दूसरा अननोन y है। थीटा गिवन है, v गिवन है, u गिवन है, अल्फा गिवन है, एक्स नॉट गिवन है, सॉल्व हो जाएगा, लिख सकते हैं ना? तो वहां पे इस तरह से जो रिजल्ट है वो डेटा वो गिवन हुआ कि आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, है ना? तो देखो 3 डिफरेंट एग्जांपल मैंने दिखाया यहाँ पे, है ना? इन तीनों केस में हमारे को टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना था, और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने मोरलेस वही मेथड यूज किया हुआ है कि भाई 1 डायमेंशनल मोशन में गए हम लोग, है ना? और वैसा एक्सिस ढूंढा जहाँ पे कि कुछ नोन क्वांटिटीज हो। थर्ड एग्जाम्पल में कुछ थोड़ा डिफरेंट किया कि भाई टी को एक अननोन एज्यूम करके 2 इक्वेशन निकालना पड़ा, बट फिर भी अगर आप टोटलिटी में सोचेंगे तो ऑलमोस्ट एक जैसा ही मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग। यहां तक समझ आ गया? लिख लीजिए, ठीक है? देखो ये 3 डिफरेंट केसेस थे, तीनों जगह हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, ठीक है? अब देखिए अब अगर ऐसा कहता है फिर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, किसी हाइट से प्रोजेक्ट कर दिया किसी एंगल पे, है ना? तो अब देखो प्रोजेक्टाइल कैसा बनेगा, ऐसा होगा। अब देखो इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, ये सीधा सीधा बन जाएगा। अब इसको y लिख सकते क्या? क्योंकि h तो नोन है यार,
किस हाइट से हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है वो हमारे को पता है ना। तो देखिए वाई एक्सिस और ये क्या हो गया एक्स एक्सिस। अब देखो वाई एक्सिस पे आ जाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी है u साइन थीटा, एक्सेलरेशन अलोंग वाई क्या हो जाएगा माइनस जी। लिख सकते क्योंकि जी का डायरेक्शन ये लिखते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई, जल्दी माइनस एच, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो यार ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन है ना, और ये क्या हो गया फाइनल पोजीशन। तो जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड्स दिखा। भाई डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो मैग्नीट्यूड तो एच है, इसमें तो कोई पंगा ही नहीं है। डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि इनिशियल टू फाइनल डाउनवर्ड्स दिखा तो हमने माइनस लिखना चाहिए। लिख दिया, लिखना चाहिए कि लिखना ही होगा, है ना। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब यूज कर लो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो माइनस एच यू टी मतलब यू साइन थीटा टी हाफ, देखो एक ही अननोन है दैट इज टी, कैलकुलेट कर सकते। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट जहां भी हम देखो जितने भी अभी हमने एग्जांपल लिए सब में टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे थे, और वो किस तरह से मिल रहा है यहां तक समझ आ रहा है। अब देखो इसके बाद जैसे हम लोग लिखते हैं हाफ प्रोजेक्टाइल, बुक में ऐसा होता है कि एक हाफ प्रोजेक्टाइल अलग ही लिखा होता है, उसके लिए एक अलग फॉर्मूला याद करते हैं ना, उसको भी देख लेते हैं क्या होगा। कि भाई किसी हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया तुमने, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ प्रोजेक्टाइल होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, ये ऐसा पाथ बनाएगा, लिख सकते, मेरे ख्याल से सभी लोग कर पाएंगे इसको। वाई एक्सिस लिख दिया, अपवर्ड्स पॉजिटिव भी ले ले रहे हैं, है ना। तो क्या होगा अलोंग वाई एक्सिस वी हैव जीरो इनिशियल वेलोसिटी, बिकॉज जो v है वो सीधे सीधे एक्स एक्सिस पे, तो इसका कोई भी कंपोनेंट क्या होगा वाई एक्सिस पे नहीं आएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है जीरो। अगर डाउनवर्ड्स को नेगेटिव लिख ले, है ना, तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई इज माइनस एच एंड एक्सेलरेशन अलोंग वाई इज माइनस जी। लिख सकते, तो यहां से एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते। तो यहां से क्या आ जाएगा टाइम 2h बाई जी, कर सकते। यहां तक समझ आ रहा है, ये क्यों लिख दिया पता लगा। तो देखो अलग अलग अगर डिफरेंट केसेस की बात करते हैं, है ना, तो हमारे को अगर टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो कैसे कैलकुलेट करना ये पता लग गया। अब हम लोग रेंज और हाइट पे आते हैं, या कुछ भी और पूछा जाए वो देखो तुरंत निकल आएगा। मेन जो चीज़ था वो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला जाए, यहाँ तक समझ आ रहा है। फिर से वापस हम लोग उसी पॉइंट पे चलते हैं जहाँ से शुरू किया था, जो स्टैंडर्ड बिल्कुल बुक में दिखता है 2u साइन थीटा बाई जी वाले पे, है ना। तो यहाँ तक सबको समझ आ रहा है। देखिए यही था भाई मैक्सिमम हाइट, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ था, समझ आ रहा है। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था 2u साइन थीटा अपॉन जी। कैसे आया था ये पता हो गया। इसके बाद हमने अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व किए थे भी इसमें, है ना। अब अगर रेंज चाहिए तो x पे आएंगे, है ना, आ जाइए u थीटा, x पे क्या क्या था हमने लिख लिया हुआ था। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x कितनी थी u cos थीटा, गुड। एक्सेलरेशन कितना था जीरो, लिख सकते। मैंने शुरू में ये डिस्कस किया कि टाइम तुम कहीं से भी कैलकुलेट करो, चाहे उसके एक्चुअल पाथ से कैलकुलेट करो या x या y, वो सभी इक्वल आएगा। तो मतलब किसी दूसरे एक्सिस से अगर लिखा हुआ है तो इसको किसी दूसरे एक्सिस पे यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस कितना हो जाएगा r, लिख सकते। तो कितना आ जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है जीरो, एक्सेलरेशन क्या हो गया जीरो। तो जो डिस्प्लेसमेंट है इसको वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते। वेलोसिटी कितनी है u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी, लिख सकते। अब यहां से देखो, आ जाओ
रेंज कितना आ जाएगा, यू स्क्वेयर। अब देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा। तो देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, लिख सकते हैं ना। कोई डाउट है किसी को इसमें, यहां तक समझ आ गया। तो देखो रेंज कैसे निकाला हमने, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया था भाई, हमने एक्स एक्सिस पे लिख दिया है। तो यहां तक समझ आ रहा है। अब अगर यहां पे भी अगर रेंज पूछ ले तो क्या लिखोगे आप, ये क्या हो रहा है यार, देखो यहां पे रेंज निकालिए, मेरा ही है क्या, हाँ चलो लिखो फटाफट लिख लो। ठीक है, तो ये कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। कैसे लिख दिया, समझ आ रहा है, बन जाएगा। अब अगर यहां हमारे को रेंज चाहिए तो क्या लिखोगे यार, एक्स एक्सिस पे आएंगे। ठीक है, अब देखो एक्स एक्सिस पे सीधा सीधा यू एक्स कितना होगा, यू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0, लिख सकते हैं ना। तो जो रेंज है उसको क्या लिखोगे, वेलोसिटी इनटू टाइम, 2h/g, लिख सकते। यहां तक समझ आया। अब अगर किसी बाद वाले एग्जांपल पे चलते हैं, अगर इंक्लाइन प्लेन पे चले जाएं तो देख लेते हैं। यहां तक समझ आया। तो रेंज कैसे लिख रहे हैं ये पता लग रहा है सबको। अब देखिए, अब अगर हम लोग यहां पे लिख लें, ये थीटा था मेरे ख्याल से, ये अल्फा, ये प्रोजेक्टाइल था, ठीक है ना। अब इधर अगर रेंज चाहिए इंक्लाइन प्लेन पे तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस, ये क्या था, वाई एक्सिस यू। अब देखो एक्स पे क्या क्या गिवन है, यू एक्स कितना हो गया, यू कॉस थीटा, लिख सकते, यू कॉस थीटा। अब देखिए ये जी था, ये जी था इधर, ये अल्फा बन रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, जी साइन अल्फा, लिख सकते। तो ए एक्स कितना हो जाएगा, माइनस जी साइन अल्फा। माइनस जी साइन अल्फा क्यों लिख दिया, समझ आ रहा है, क्योंकि इधर ये क्या है पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, लिख सकते हैं ना। टाइम ऑफ फ्लाइट तुमने कैलकुलेट कर लिया हुआ था, कितना था, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा आया था, ये डिराइव किया था हमने। ठीक है, अब सीधा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हमारे को आर मिल सकता है। आर क्या लिख दोगे, यू कॉस थीटा टी माइनस हाफ जी साइन अल्फा टी स्क्वायर, टी का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो सबसे जो मेन जो टारगेट था वो टाइम ऑफ फ्लाइट को समझ लेना कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, किसको एक्स या वाई लिखना पड़ेगा हमारे को, है ना। वहां के बाद आसान होता चला जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखो मैक्सिमम हाइट पे आते हैं। मैक्सिमम हाइट जो स्टैंडर्ड वाला जो फॉर्मूला था वहां से शुरू करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सीखना चाहिए हमारे को। यहाँ तक समझ आ गया है सबको। देखिए अब अगर मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं हम लोग, ये है ना एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस थीटा। ठीक है, तो ऐसा हमने मतलब शुरू से पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में पढ़ा है कि यार एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी बिकम्स 0। बिल्कुल ठीक है, बट वो वाई एक्सिस की बात करते हैं। अगर वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे होते हैं तो ऐसा लिखते हैं कि भी जैसे बॉल फेंकोगे तो मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी 0 होनी, तभी वो मैक्सिमम हाइट हो पाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे सोचिए अगर इसको कि भी अगर प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे अगर पहुँचते हैं हम लोग, है ना, तो देखो दो कंपोनेंट तो है तुम्हारे पास। एक एक्स कंपोनेंट है जिधर वेलोसिटी u cos थीटा गिवन है, दूसरा क्या है
y कंपोनेंट है जिधर वेलोसिटी u sin थीटा गिवन है, लिख सकते हैं। और हमने देखा वहां पे कि यार x पे एक्सेलरेशन 0 है, x पे क्या है, एक्सेलरेशन 0 है, तो x की वेलोसिटी में कोई चेंज आना ही नहीं है। तो देखो किसी भी मोमेंट पे जाएंगे तो अगर x की वेलोसिटी है, इनफैक्ट जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, वहां पे भी क्या होगा, ये u cos थीटा ही होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा, u cos थीटा ही रहेगा, ठीक है। तो अब उस स्टेटमेंट का क्या हुआ कि एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी बिकम्स 0। अब उसको थोड़ा चेंज करेंगे, एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स 0, ठीक है। देखो y कंपोनेंट जो है, क्योंकि y पे रिटार्डेशन है कितना, g, ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और मैक्सिमम हाइट पे आके क्या हो जाएगा, ये vy0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यह याद रखना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो भी है वो सिर्फ y एक्सिस पे मिल रहा है हमारे को, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी ओनली है ना। तो देखो अब अगर हम लोग y एक्सिस पे आते हैं तो मैक्सिमम हाइट अगर हमने h एज्यूम किया, इनिशियल वेलोसिटी एज इट इज रहनी चाहिए u sin थीटा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा माइनस g, ठीक है। एट मैक्सिमम हाइट vy0 हो गया, एट मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, vy0 लिख सकते। अब देखो vy0 होने से क्या हो जाएगा, अब h निकाल सकते, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v कितना होगा 0, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, therefore h कितना आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि टॉप मोस्ट हाइट पे जाकर के टोटल वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर नेट वेलोसिटी 0 होता तो ये ऐसा जाके ऐसा प्रोजेक्टाइल बनता, नहीं, ठीक है। तो अगर आपसे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी पूछ ले, मैक्सिमम हाइट पे मोमेंटम पूछ ले, मैक्सिमम हाइट पे एंगुलर मोमेंटम पूछ ले अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, तो हम लोग यू कॉस थीटा के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, कितने टाइम के बाद जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, हो सकता है यार, क्योंकि देखो ऐसा है, तो अभी शुरू में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है। अगर मान लो यही क्वेश्चन आता कि भाई सबसे पहले हम आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है क्या कि भाई किसी एक मोमेंट पे, और डेफिनेटली वो जो टाइम होगा वो टोटल टाइम ऑफ लाइट के पहले का टाइम होगा, कि कोई एक ऐसा टाइम आ जाए जिस मोमेंट पे कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए। अब देखो अगर मैं यहां से देखूं यार, तो देखो यहां इस मोमेंट पे जो वेलोसिटी है उसको अगर देखें तो ये 90 बना रहा है, लिख सकते। अगर यही क्वेश्चन आता कि यार अब फाइंड द टाइम जिसके लिए कि ये हो जा रहा है यार कि दोनों का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो 90 हो गया, अब कैसे लिखोगे, इनिशियल वेलोसिटी पता है, मतलब वेलोसिटी और प्रोजेक्शन पता है, थीटा पता है, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि यार देखो फिर से y एक्सिस पे जाएंगे, मतलब एक अप्रोच बन जाएगा कि कुछ भी पूछा जाए हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u sin थीटा, एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी, अगर y एक्सिस की बात करते हैं तो, ठीक है। अब देखो ये दो चीजें आ गई, u sin थीटा एंड एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी। इस मोमेंट पे हमने एज्यूम कर लिया कि वेलोसिटी v हो जा रही है यार, जिस मोमेंट पे जाकर के देखो वेलोसिटी अभी ऐसा है तो वेलोसिटी अपने डायरेक्शन को चेंज करता जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन जो था उसको मार्क करके रख दिया, मतलब उसको रेफरेंस के लिए बना दिया हमने, है ना। अब जैसे जैसे टाइम जाएगा डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होता जाएगा। तो देखो एक एंगल बनता जा रहा है बिटवीन द फाइनल वेलोसिटी एंड बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो क्या होता जाएगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा जिस मोमेंट पे ये 90 बन जाए। अब आपसे वही टाइम पूछ रहा है कि किस टाइम पे ऐसा हो गया, ठीक है, किस टाइम पे ऐसा हो रहा है वो टाइम पूछ रहा है। तो हमने क्या किया कि यार ये टी टाइम पे हो गया ऐसा, ठीक है। तो एट टाइम टी ये तो 90 है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां पे वेलोसिटी हमने v एज्यूम कर लिया, ये कैसे लिख रहे हैं समझ आ रहा है। तो अब देखो अगर हम लोग यहां से खींचेंगे एक ट्रायंगल बनाएंगे तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये यहां से ये प्रोजेक्टाइल तो इधर ही खत्म हुआ होगा भाई, इसको आगे खींचा हुआ इस लाइन को, समझ आ रहा है। तो अगर ये देखेंगे ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होना चाहिए थीटा होना चाहिए, ये एंगल थीटा है, तो ये जहाँ पे ये 90 बन के कंप्लीट हो रहा है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया। अब देखो
ये क्या हो जाएगा v cos थीटा, और ये क्या होगा v। यहां तक समझ आ रहा है? अब हमें क्या करना चाहिए कि यार इस मोमेंट पे एट टाइम t क्या हो गया, जो वेलोसिटी है वो v हो जा रहा है, और बिल्कुल v u से डिफरेंट होएगा। यार वेलोसिटी तो, नेट वेलोसिटी तो चेंज होगा ही होगा, बट x कंपोनेंट में कोई फर्क पड़ना है क्या? बिकॉज द एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज 0। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होगा कि भी ax 0 होने की वजह से v साइन थीटा को हम लोग u cos थीटा लिख सकते, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस वाज u cos थीटा। याद रहेगा? तो v साइन थीटा, अभी जो इस मोमेंट पे अगर वेलोसिटी हमने v एज्यूम किया हुआ है, तो v साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, u cos थीटा। ये लिखा जा सकता, तो यहां से हमारे को v मिल जाएगा क्या, u cos थीटा अपॉन, एक पॉइंट ये मिल गया, लिख सकते। यहां तक समझ आ रहा है? अब देखो, अगर यहां से हम लोग देखें, अगर y एक्सिस को देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये यहां तक कैसे लिख दिया, समझ आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब अगर हम लोग y एक्सिस पे देखें, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u साइन थीटा, और इस टाइम t पे, एट टाइम t जो वेलोसिटी मिल रहा है हमारे को, इट इज v माइनस v cos थीटा, माइनस v cos थीटा। कौन सा cos, v cos, v ये वाला v, मतलब अगर इसको लिखते हैं तो कितना आएगा, माइनस u cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, लिख सकते। अब हमें टाइम चाहिए ना, सीधा इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at लिख सकते। ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी था, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, माइनस u cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, लिख सकते। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u साइन थीटा माइनस gt। अब इसको सॉल्व करके हमारे को t मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या है, पूरा प्रोजेक्टाइल का देखो, वहां से थोड़ा आगे बढ़ना है। तीन इक्वेशन, u साइन थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, या u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, उससे कहीं कुछ नहीं होना है। वो ठीक है, चलो एकदम से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिल गया तो वहां से बन जाएगा, लेकिन अगर आईटी एडवांस और कॉम्पिटेटिव की बात करते हैं तो यहां से तुम्हें हर एक चीज समझ आ रहा होगा, तुम्हें पता होना चाहिए यार कि प्रोजेक्टाइल कैसे शुरू हो रहा है, कहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा, कहाँ से टाइम निकल जाएगा, कैसे एक्स एक्सिस लिख देंगे, वाई। मेरे ख्याल से सब कुछ अब समझ आ रहा है, पता लग रहा होगा आपको, है ना। कुछ भी पूछ लेता आपसे, आपसे ये पूछता है कि यार कि भाई फॉर टाइम इंटरवल 0 to t where t is less than total time of flight find the average velocity, या एट दिस टाइम फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, है ना। सीधा यही, मतलब देखो शुरू में जो एक मेथड लिखा हमने कि इसको 1D में कन्वर्ट करना है, वही एक की पॉइंट है, क्योंकि जब तक आप उसको 1D में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, आपके पास कोई इक्वेशन बचता नहीं है जिसको आप यूज करके कुछ सॉल्व कर पाओ, है ना। तो अब देखो, अगर ये कहता है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा गिवन है, ठीक है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर टाइम इंटरवल 0 to t where t is less than capital T, मतलब where t is less than total time of flight, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट होने के पहले का वो पूछ रहा है। तो सपोज करो कि यार इस टाइम पे आप यहाँ होते हो, टी टाइम पे यहाँ पहुंच जाएंगे, कैपिटल टी पे टाइम ऑफ फ्लाइट पे यहाँ पहुंचेंगे, लेस देन टी पे कहीं भी हो सकते। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। तो यार इसको एक्स वाई लिख सकते क्या, टाइम टी जब पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज एक्स वाई। तो अब देखो ये y होगा और ये क्या होगा, x होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो यही हो जाएगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो s को क्या लिख दोगे, सॉरी एवरेज वेलोसिटी को क्या लिख दोगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टी, लिख सकते। अब x कितना होगा, u cos थीटा इंटू टी लिख सकते। अब एकदम समझ आ रहा हो क्यों लिखा ऐसा, बिकॉज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0 एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज u cos थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सीधा लिख सकते हैं वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, तो u cos थीटा इंटू टी। अगर डिस्प्लेसमेंट अलोंग y लिखना है तो सीधा लिख सकते u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आपको पता लग रहा है क्यों ऐसा लिखा हमने, लिख सकते हैं ना, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y इज u sin थीटा, एक्सेलरेशन इज माइनस जी, तो ये लिख सकते, बन जाएगा।
आपसे पूछता है फाइंड द इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एट दिस टाइम, मतलब फाइंड द वेलोसिटी एट दिस टाइम, या आपसे पूछ लिया कि स्पीड एट दिस टाइम। तो देखो वी एक्स तो वही रह जाएगा बिकॉज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0। वी वाई कितना आएगा, u साइन थीटा माइनस जी टी, लिख सकते। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो तुम ऐसा लिखोगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, लिख सकते। अगर स्पीड चाहिए वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, कर सकते। तो कहीं से कुछ पूछ रहा है, हमारे से किया जा सकता है, आप कर सकते हो। कुछ भी नया कह दे, इंक्लाइन प्लेन को एक्सेलेरेट करा दे, अभी एक इसमें और क्लास रखेगी जिसमें कि सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो यहाँ से आपको प्रोजेक्टाइल के वो कॉन्सेप्ट में कहीं से कोई परेशानी नहीं हुई। इवन कि जो हम लोग यहाँ पे अगर इक्वेशन लिखना चाहे, है ना, पाथ इक्वेशन प्रोजेक्टाइल का, वो भी इजीली लिख सकते हो। उसको अब बुक में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री करके लिखा होता है, लिख लीजिए, वो यहीं से आ जाएगा। यही जो चीज लिखा है हमने, है ना, ये एक कोई भी टाइम एक टी जनरल टाइम लेकर के सॉल्व किया हुआ है। अब यहां से क्या करना है, सीधा इसको लिख दो, ये जो y लिखा है y इज इक्वल टू u साइन थीटा, और फर्स्ट इक्वेशन से टाइम का वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा x अपॉन u कॉस थीटा। यहां से टाइम को क्या लिख सकते हैं, x अपॉन u कॉस थीटा, मतलब पाथ का इक्वेशन लिखने का मतलब टाइम को एलिमिनेट करना था, मतलब एक्स वाई को रिलेट करना था बेसिकली, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोग पढ़ते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट में याद है ना यार, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है, एलिप्स का लिखना है, सर्कल का लिखना है, हाइपरबोला का लिखना है, मतलब वाई और एक्स को कनेक्ट करना है, उसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूले में लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, वाई और एक्स दो अलग अलग जगहों पे टी से कनेक्टेड है, तो टी को एलिमिनेट करते हैं दो इक्वेशन में, तो बन जाएगा माइनस हाफ जी टी, टी के लिए क्या लिखोगे, एक्स अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर, लिख सकते। तो फाइनली क्या आएगा, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, है ना, या फिर कह सकते कि पाथ इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्या हो गया, पाथ इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, जो पैराबोला होता है। ठीक है, तो यहां तक समझ आया। तो देखो काइनेमेटिक्स ही है ये, है ना, एक स्पेशल पार्ट था कि भाई 2 डायमेंशनल मोशन था। अब यहाँ से इसका एक दिन इसको प्रॉब्लम खत्म करके फिर हम लोग रिवर्स स्विमर और रेन ड्रॉप वो एक ही सेशन में हो जाना है फिर। ठीक है, तो चलिए इसको देख लीजिए। हाँ, बंद कर दो।